धर्म, भक्ति और आस्था की राह पर साथ चलने के लिए वेद मंत्रा चैनल को चुने और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री राम। दोस्तों आज मैं पहली बार नीम करोली बाबा के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि नीम करोली बाबा कौन है। सबसे पहले हम लोग प्रणाम करते हैं। जय नीम करोली बाबा की जय, जय बजरंगबली की जय। दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल में, वहाँ के आसपास, नैनीताल से काफी नजदीक नीम करोली बाबा का कैंची धाम है और वही बाबा का, नीम करोली बाबा का आश्रम है और बाबा वहीं पे काफी अपना लंबा जीवन वहीं बिताए। और बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। बाबा जब 17 साल की उम्र हुआ तो उसी समय उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो बाबा अपना घर बार छोड़ के उत्तर भारत के भ्रमण पे निकल गए और वैसे घूमते 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 वो बाबा नैनीताल पहुंच गए। तो वहां पे सड़क के किनारे एक परकोटा जैसा था, वहां पे जाके बाबा कंबल ओढ़ के बैठे और थोड़ी दूर पे पहाड़ी पे एक लड़का खड़ा था। उन्होंने, बाबा ने पुकारा, ओ पूरन इधर आओ। तो जब वो देखता है, सुनता है कि ये आदमी मैंने कभी देखा नहीं, कंबल ओढ़े, ये पहली बार दिख रहा है और मेरा नाम जानता है, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बाबा ने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ, आओ मेरे पास आओ, डरो मत, चिंता मत करो। तो वो बालक आया, बोला हाँ बाबा। कहे बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, सबसे पहले मुझे कुछ खिलाओ। तो पूरन बाबा को लेके अपनी माँ के पास जाता है, अपने घर जाता है और माँ को सारी बात बताता है। माँ बहुत गरीब थी, ज्यादा कुछ था नहीं उसके पास, घर में दाल रोटी बना था और उन्होंने बाबा को खिलाया। बाबा पेट भर खाने के बाद पूरन से बोले कि बेटा 2-3 आदमियों का और इंतजाम करो। बोले ठीक है बाबा। वो 3 आदमी को बुला के ले आया और उनको लेके चल दिए। आगे थोड़ी सी दूर पे घाटी के पास पहुंचे और बोले कि अब तुम लोग इस जगह को खुदाई करो। उन्होंने एक जगह बताया, बोला यहाँ खुदाई करो। तो बोले बाबा खुदाई? कहे हाँ मैं बोल रहा हूँ करो। तो खुदाई करने चालू किए तो एक छोटा सा पहाड़ टाइप का था, उस पहाड़ के नीचे से धुआं निकल रहा था। बाबा ने कहा यहाँ पे धुनी है, आप लोग और खुदाई करो। जब खुदाई किए तो सचमुच वहां पे चमत्कार हुआ। वहां पे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी किसी ने हवन कुंड छोटा सा था और अभी तुरंत धुआं करके गया है। वहां पर 2 चिमटे गड़े थे। तो पूरा ना उसके साथी देखे, उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि हम लोग इतने सालों से यहीं आसपास रहते हैं, मुझे कभी नहीं मालूम पड़ा कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन बाबा कुछ साधारण बाबा नहीं हो सकते। तो बाबा ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग थोड़ा सा नदी का जल लेके आओ, इस जगह को पवित्र करेंगे। ये बहुत बड़ा तपोभूमि है। तो वो लोग गए, जल लेके आए और उस स्थान को शुद्ध किया गया। तब बाबा जी वहीं पे एक बजरंगबली की मूर्ति स्थापित की है। तब से लेकर आज तक उस जगह का विकास होता रहा और आज भी विकास हो रहा है। उसी स्थान को कैंची धाम के नाम से आज हम लोग भी जानते हैं और हम लोग भी वहीं जाके दर्शन करते हैं। कैंची धाम दोस्तों मैं क्या कहूँ, एक बार जो वहां पहुंच जाता है उसका भाग्य खुल जाता है, उसका नसीब फूटे, किस्मत खुल जाता है। ऐसा स्थान है वो, ऐसा धाम है। आप गूगल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी सर्च कर लीजिए, आप उसको पता चलेगा कि फेसबुक के फाउंडर, एप्पल के फाउंडर, बड़े बड़े लोग वहां पे जा करके मत्था टेके हैं, उनको आशीर्वाद मिला है। रिचर्ड एल्बर्ट जो हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर, वो गए इंडिया आए रिसर्च करने के लिए। उनकी मुलाकात बाबा से हुई, बाबा के पास गए। इतना वो आदमी प्रभावित हुआ कि बाबा का होके रह गया। बाबा ने उसे अपना दीक्षा दी, अपना चेला बना लिया और बाबा ने उनको नया नाम दिया, क्योंकि रिचर्ड एल्बर्ट एक विदेशी नाम, बाबा ने उसका नाम रखा रामदास। वो रामदास बनके ही इंडिया का रह गया, वो इंडिया में ही रह गया, बाबा की सेवा में लग गया, तो भूल गया सब कुछ।
मैं प्रोफेसर हूँ क्या नहीं हूँ। उसी बाबा की सेवा करने लगा। हनुमान जी का इतना बड़ा भक्त हो गया, दिन रात हनुमान जी की पूजा पाठ करने लगा। दोस्तों, मैं आप लोग से भी कहूंगा कि आप लोग को जीवन में एक बार मौका मिले तो कैंची धाम जरूर जाइए, जरूर जाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वहां जिस दिन आप मत्था टेकेंगे, बाबा को याद करेंगे, वहां पे जाने के पर आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको महसूस होगा कि बाबा नहीं है। ऐसा लगेगा ही नहीं, बाबा से आपकी बात होगी, ऐसा आपको फीलिंग आएगा कि बाबा है बाबा वहां पे। आप लोग एक बार जरूर जाइए, बजरंगबली के आशीर्वाद लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोग को अच्छा लगे, बजरंगबली के आशीर्वाद मिले, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय जय श्री राम।